of tenses from Welcome English Academy by M.A. खिलजी। ये है वो टेबल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फेल मुस्तकबिल मुतलिक की। इसमें हम फर्स्ट पर्सन आई के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि आपकी तवज्जो चाहिए। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह एट योर फिंगर टिप्स आप इसको जहन में बिठा लेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तरफ। मैं लिखूंगा आई शैल राइट। मैं नहीं लिखूंगा आई शैल नॉट राइट। क्या मैं लिखूंगा? मैं नहीं लिखूंगा आई शैल नॉट राइट। क्या मैं लिखूंगा? शैल आई राइट। क्या मैं नहीं लिखूंगा? शैल आई नॉट राइट। अब इस शैल आई राइट को अपने जहन में रखना है, इसी को हमने सबके साथ लगाना है। मैं क्या लिखूंगा? व्हाट शैल आई राइट। मैं कहाँ लिखूंगा? वेयर शैल आई राइट। मैं क्यों लिखूंगा? वाई शैल आई राइट। मैं कब लिखूंगा? व्हेन शैल आई राइट। मैं कैसे लिखूंगा? हाउ शैल आई राइट। तो आपने नोट किया, शैल आई राइट, शैल आई राइट, शैल आई राइट सब में चल रहा है और शुरू में ही शी इट या नेम चेंज हो रहा है। वो सॉरी, डब्ल्यू एच फैमिली व्हाट व्हेन वेयर व्हाई ये चेंजेस हो रहे हैं। अब हम आएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरफ, वी की तरफ। हम लिखेंगे वी शैल राइट। हम नहीं लिखेंगे वी शैल नॉट राइट। क्या हम लिखेंगे? शैल वी राइट। क्या हम लिखेंगे? शैल वी राइट। क्या हम नहीं लिखेंगे? शैल वी नॉट राइट। हम क्या लिखेंगे? व्हाट शैल वी राइट। अब सब में शैल वी राइट चलेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ विल लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में शैल वी राइट। हम क्या लिखेंगे? व्हाट शैल वी राइट। हम कहाँ लिखेंगे? वेयर शैल वी राइट। हम क्यों लिखेंगे? वाई शैल वी राइट। हम कब लिखेंगे? व्हेन शैल वी राइट। हम कैसे लिखेंगे? हाउ शैल वी राइट। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन यू की तरफ। यू सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी। तुम लिखोगे यू विल राइट। तुम नहीं लिखोगे यू विल नॉट राइट। क्या तुम लिखोगे? विल यू राइट। क्या तुम नहीं लिखोगे? विल यू नॉट राइट। तुम क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट। तुम कहाँ लिखोगे? वेयर विल यू राइट। तुम क्यों लिखोगे? वाई विल यू राइट। तुम कब लिखोगे? व्हेन विल यू राइट। और तुम कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट। तो ये था सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ, जो कि ही और शी हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट। वो नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट। तो हम शी विल नॉट राइट को फॉलो करते हुए चलते हैं। वो नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट। क्या वो लिखेगी? विल शी राइट। क्या वो नहीं लिखेगी? विल शी नॉट राइट। वो क्या लिखेगी? व्हाट विल शी राइट। वो कहाँ लिखेगी? वेयर विल शी राइट। वो क्यों लिखेगी? वाई विल शी राइट। वो कब लिखेगी? व्हेन विल शी राइट। वो कैसे लिखेगी? हाउ विल शी राइट। अब आखिरी थर्ड पर्सन प्लूरल, और वो है दे। वो लिखेंगे दे विल राइट। वो नहीं लिखेंगे दे विल नॉट राइट। क्या वो लिखेंगे? विल दे राइट। क्या वो नहीं लिखेंगे? विल दे नॉट राइट। वो क्या लिखेंगे? व्हाट विल दे राइट। वो कहाँ लिखेंगे? वेयर विल दे राइट। वो क्यों लिखेंगे? वाई विल दे राइट। वो कब लिखेंगे? व्हेन विल दे राइट। वो कैसे लिखेंगे? हाउ विल दे राइट। टेंसेस को समझने के लिए अलग से भी वीडियो है, लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा है अभी
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये फ़ेल आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। उसकी पहचान ये है कि उर्दू में गा गी गे फ़िक्रा के आखिर में आते हैं, और बनाने का कायदा ये है कि फ़िक्रा फ़ाइल से शुरू करते हैं, विल शैल लगाते हैं और उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। ख़ास बात यह है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम विल लगाते हैं। मनफी या नेगेटिव फ़िक्रा बनाने के लिए फ़ाइल के बाद विल नॉट या शैल नॉट लगाते हैं, और सवालिया फ़िक्रा में विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, और फिर फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें विल शैल आगे ही इस्तेमाल करेंगे हम, और विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, विल शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो नोट करने की बात है वो ये है कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ विल लगाएंगे। अगर आपने ऐसा ना किया, आई वी के साथ विल लगा दिया, तो मफहूम चेंज हो जाएगा और वो ज़रूर में चला जाएगा। मसलन मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं ज़रूर जाऊंगा, आई विल गो, बिल्कुल सेंस ही चेंज हो गई। तो इस बात का ख्याल करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मिरर के सामने, और माइंड में रखते हुए खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस कर ली तो सारी उम्र के लिए इंशाल्लाह ये आपके फिंगर टिप्स से होगा और आपको कहीं मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।